नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीडीपी इन्वेस्टमेंट में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्राइडेंट लिमिटेड के ऊपर, जिसका एनएसई का कोड है ट्राइडेंट। इस स्टॉक पे डिस्कस करने का तीन बड़ा रीजन है दोस्तों। एक रीजन है कि स्टॉक में एक्सपांशन के प्लान है और उसकी वजह से जबरदस्त तेजी भी आई। दूसरा जियोपॉलिटिकल दोस्तों प्रेशर है और तीसरा जो है चार्ट के ऊपर एक काफी बड़े लेवल का ब्रेकआउट के बाद एक स्टेबिलिटी दिखा रहा है स्टॉक। तो इसके ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दोस्तों मिस्टर मेहता जी ने इस स्टॉक को कमेंट में पूछा था कि आप इस स्टॉक के ऊपर बताइए। आपको पूरा एनालिसिस ट्राइडेंट के ऊपर यहाँ पे मिल जाएगा। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि कैसा लगा। ठीक है, अभी आप देखते हैं कि 36.67 का ट्राइडेंट का क्लोजिंग आया हुआ है। 1.57 रुपीज का अपसाइड है पूरे वीक के अंदर और 4.47% का दोस्तों अपसाइड मोमेंटम है। अगर आप देखेंगे वीक की शुरुआत हुई तब 35.10 था, वहां से ऊपर हाई बहुत अच्छा बनाया 39.35 का और उसके बाद बिल्कुल नीचे आ गया। जो दोस्तों वीक के आसपास था लास्ट वीक में वहीं पे आ गया। तो ये प्रॉफिट बुकिंग सडन क्यों आई उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। अगर बात करें दोस्तों लास्ट क्लोजिंग सेशन की तो 1.64% का अपसाइड मोमेंटम ने एक मंथ के अंदर बहुत ही बढ़िया तेजी बन रही है 15.39। ये तेजी का रीजन क्या है दोस्तों? तो पहले एक चीज समझ लो दोस्तों, बांग्लादेश में जो जियोपॉलिटिकल इश्यू है, पहला रीजन जहां पे दोस्तों टेक्सटाइल सेक्टर का बहुत कारोबार एक्सपोर्ट होता है और ट्राइडेंट कंपनी जो है जिसका 60% जो बिजनेस है वो यूएस से आता है और बाकी का यूनाइटेड किंगडम और यूरोप से आता है। तो इसका बेनिफिट ट्राइडेंट और टेक्सटाइल सेक्टर इंडिया का बहुत ही बढ़िया कर रहा है। दूसरा रीजन है दोस्तों चाइना प्लस स्ट्रेटेजी जो है, चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी, जिसमें भी हमारे टेक्सटाइल कंपनी को फायदा होता है। तो जियो पॉलिटिकल जो टेंशन है उसका बड़ा फायदा हो रहा है। पिछले 6 महीने में स्टॉक चले नहीं है बिकॉज प्रेशर था इसके ऊपर। पास्ट एक साल में बिल्कुल स्टॉक चला नहीं है, लास्ट एक साल से वहीं पड़ा है। पिछले 5 सालों में बहुत ही बढ़िया रिटर्न दिया दोस्तों, जो हाई बनाया और उसके बाद काफी प्रॉफिट बुकिंग भी आ चुका है स्टॉक के अंदर। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मल्टी बेगर रिटर्न दिया है दोस्तों, बेमिसाल रिटर्न दिया है स्टॉक ने, उसमें कोई बेमत नहीं है। अब ये एक्सपांशन का क्या न्यूज है दोस्तों? मैसिव एक्सपांशन कंपनी करने जा रही है मध्य प्रदेश में, वही उनके दोस्तों टॉप मैनेजमेंट है उनका बोलना है। इनका कहना है कि जो वेंचर है मध्य प्रदेश में फ्यू एगोर्स किया था 5000 करोड़ का, और अभी उनका जो फिनिश्ड प्रोडक्ट जो है अभी एक्सपोर्ट करते हैं 122 कंट्रैक्ट कंट्रीज के अंडर, और जो उनका डिमांड है वो राइजिंग हो रहा है। और उन्होंने बोला है ट्राइडेंट ग्रुप जो है वो एडिशनल प्लानिंग कर रहा है इन्वेस्ट 3000 करोड़ रुपीस का इन टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर। और ये बहुत ही बढ़िया बात है, जो एक्सपांडिंग कैपेसिटी है जो कंपनी की स्ट्रेंथ को बढ़ाएगी दोस्तों, इट्स पोजीशन इन अ कॉम्पिटिटिव टेक्सटाइल मार्केट और रीडिंग एंड इंक्रीज द कंपटीशन प्रोडक्शन कैपेबिलिटी लीड टू इकोनॉमिकल स्केल, लोअर पर यूनिट कॉस्ट एंड एन इम्प्रूव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो ये बहुत ही बड़ी बात है दोस्तों ये स्टॉक के लिए आने वाले लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए। फंडामेंटल के ऊपर नजर डालते हैं ट्राइडेंट लिमिटेड के, तो यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट कैप 18,636 करोड़ का है। स्टॉक का पी 57.8 है, बुक वैल्यू 8.41 है, डिविडेंड यील्ड 0.98 है। आरओसी की बात करें तो 10.4% है, आरओई 8.16% है और फेस वैल्यू 1 का है। डेप्ट है कंपनी का 1614 सीआर का। अब एक्सपेंशन का बात है तो यहाँ पे इंक्रीमेंट हो सकता है। डेप्ट टू इक्विटी का 0.38 है। कैश इक्विवेलेंट 426 सीआर का है दोस्तों। अगर यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे आप नजर डालेंगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अंदाजा आ जाएगा कि दोस्तों स्टॉक के प्राइस में लास्ट एक साल में क्यों मोमेंटम नहीं आया। दोस्तों अब देखिए 2023 से 2024 में दोस्तों ग्रोथ आया था, बट यहाँ पे ग्रोथ नहीं है। सेल्स जो आप देखेंगे तो सेल्स जो है लास्ट 1 ईयर में कुछ ज्यादा अप नहीं हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी प्रेशर में आया है। नेट प्रॉफिट देखिए तो दोस्तों कम हुआ है और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपको स्टॉक के प्राइस के ऊपर मिला। एक साल में कोई भी मूवमेंट ट्राइडेंट लिमिटेड ने नहीं किया है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर नजर डाल देते हैं तो दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देखेंगे प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है वो 73.19 है। एफआईआई अगर आप देखेंगे तो दोस्तों अप एंड डाउन होता है दोस्तों, बट कंटिन्यूअस जो है उनका होल्डिंग एक सिमिलर चल रहा है, ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये थोड़ा थोड़ा करके होल्डिंग बढ़ा रहा है और पब्लिक के पास होल्डिंग है 22.76%। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो दोस्तों है कि जहां पे ट्रेड्स होते हैं दोस्तों, मैंने एनवायरो इंफ्रा इंजीनियरिंग का दोस्तों जो आईपीओ आया था उसके बाद जो हाई दोस्तों जब भी जैसे स्टॉक होते हैं ना, जहां पे ऐसे ग्रेविटेशनल रिसर्च कैपिटल है जिन्होंने बाय भी किए सेल भी किया, वॉल्यूम बहुत बढ़ा देते हैं दोस्तों इंट्राडे का, जिससे एक डिसीजन नहीं आता। और ऐसे जब भी ऐसी बल्क डील हो जाती है
ऐसे ही शॉर्ट सेम प्राइस के ऊपर, तो ये बड़ा इम्पैक्ट करता है कंपनी के लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस के ऊपर। आप देखोगे बड़े जो स्टॉक है दोस्तों, जैसे इन्फोसिस ले ले, टीसीएस जैसे, वहां पे ये लोग ट्रेड नहीं करते, तो ये खतरा बनता है दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए। चार्ट के ऊपर क्या संकेत मिल रहे हैं, तो स्विंग हाई से स्विंग लो को कनेक्ट करने के बाद फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल 23.6 35.19 का है दोस्तों। और यहाँ पे हमने डिस्कस किया था, तब ये स्टॉक उस लेवल को टच कर रहा था दोस्तों, फिर नीचे आया, फिर जैसे ही ब्रेकआउट मिला वॉल्यूम के साथ आया था ब्रेकआउट, और दूसरे दिन काफी बड़ी तेजी बनी थी। रीजन क्या था दोस्तों, मल्टीपल रेजिस्टेंस थे और एक बड़ा रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आया। और अब दोस्तों यहाँ पे आपको देखना चाहिए कि जो 35.20 का लेवल है, वहां से ही दोस्तों बाउंस बैक किया है यहाँ पे स्टॉक ने। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा, जब तक 35.20 का लेवल होल्ड करता है तब तक बुलिशनेस बन सकती है स्टॉक के ऊपर, और वापस से बाउंस बैक करने की क्षमता रख सकता है 41 के लेवल तक। लास्ट टाइम दोस्तों अपर हाई लोअर हाई बना रहा है स्टॉक दोस्तों, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो स्टॉक है वो एक लेवल से दोस्तों 25 का जो लेवल था वहां से काफी ऊपर गया है, और उसके बाद वापस से नीचे आया है, अब कंसोलिडेशन कर रहा है। तो ये काफी नीचे भी रहा है ट्रैवल करने के बाद, अब ऊपर के लेवल आए, तो अगर यहाँ पे टिकता है 35.20 का लेवल अगर आपको होल्ड करते दिखेगा, तो हमको 40 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ये सारे मेरे पर्सनल व्यू है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। और इस वीडियो का एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया गया, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेके ही इसमें ट्रेड या निवेश कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।